बड़ी खबर इस बीच की 2020 दिल्ली दंगे मामले से जुड़ी हुई खबर। शर्जिल और उमर खालिद को फिलहाल कोई राहत नहीं। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से दलीलें दी थी, उसमें कहा गया था कि सीरियस कॉन्स्पिरेसी में दोनों इन्वॉल्व्ड हैं और ऐसे में इन लोगों ने जमानत याचिका जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन फिलहाल बड़ा जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया, दोनों को ही कोई राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली दंगा मामले में शर्जिल और उमर खालिद दोनों ही फिलहाल सलाखों के पीछे रहेंगे। लंबे ट्रायल का हवाला इन लोगों ने दिया था और कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें बेल दे दिया जाए। तो बड़ी खबर दिल्ली दंगे मामले से जुड़ी हुई। गौरव और मोहित हमारे दोनों संवाददाता इस पूरे मामले पर तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, क्या कुछ हियरिंग हुई? बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे को लेकर आज सुनाया है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि जब एक ही मामले के तमाम आरोपियों को जो है उनकी जमानत की अर्जी को अलग अलग नजरों से देखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराली की बेंच ने कहा कि हम यहाँ पर जो सभी आरोपियों की जमानत है उसको अलग अलग नजरिए और अलग अलग फैक्ट के आधार पर देखेंगे। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि शर्जील इमाम और उमर खालिद की इस दिल्ली दंगे के मामलों में जो भूमिका है वो बाकी आरोपियों से अलग है और ऐसे में हमें उनकी जो बेल जमानत याचिका है वो हम उसे फिलहाल जो है वो खारिज कर रहे हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम की दिल्ली दंगों में भूमिका को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल जजमेंट पढ़ा जा रहा है। बाकी के जो अन्य आरोपी हैं, जिसमें गुलफिशा फातिमा है, मीरा हैदर हैं और बाकी के 2-3 आरोपी और है, उन सभी की जमानत पर जो है सुप्रीम कोर्ट अलग से फैसला पड़ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा कि भले ही जो अनुच्छेद 21 है वो जीवन की स्वतंत्रता की बात करता है, जीवन के अधिकार की बात करता है, बाकी लिबर्टी की बात करता है, जो प्रोलॉन्ग्ड ट्रायल जो चला उसकी बात करता है, प्री ट्रायल बेल के अधिकार की बात करता है। लेकिन इन सब के बीच में हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर सभी आरोपों की एक भूमिका अलग अलग है और हम एक साथ सभी आरोपियों की जमानत की याचिका को एक नजर में नहीं देख सकते हैं, सबको अलग अलग देखा जाएगा। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और साथ ही साथ शर्जील इमाम, इन दोनों के इस पूरे मामले में कथित संलिप्तता को देखते हुए फिलहाल उनकी जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी। और ये अपने आप में बड़ी खबर है। बाकी आरोपियों का क्या होगा, उनकी जमानत का फिलहाल उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है। तो देखिए, और भी 4 आरोपी हैं जिनके रिहाई को लेकर या फिर फिलहाल बेल को लेकर अभी फैसला सुनाना है। और जैसा कि गौरव बता रहे हैं, ऐसा अमूमन होता नहीं है कि तमाम आरोपियों के केसेस में अलग अलग मामले से कोर्ट जो है वो इनकी फाइलें देखते हुए आगे फैसला सुनाता है। बहरहाल शर्जिल और उमर खालिद के आरोपों को बेहद संगीन मानते हुए, इनकी कॉन्स्पिरेसी को बेहद सीरियस, जो कि दिल्ली पुलिस ने कहा था, मानते हुए बेल डिनाई कर दिया गया है। मोहित भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने, आपने कहा था कि बहुत ही स्ट्रांग दलीलें रखी, आज जो सुप्रीम फैसला है कहीं ना कहीं उन दलीलों के पक्ष में सहमत नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा बयान कि सभी आरोपियों के जो रोल्स हैं उनको अलग अलग तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि जो शर्जील इमाम है और या उमर खालिद है, इनको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक सख्त बयान दिया गया था कि ये मेन कॉन्स्पिरेटर हैं, क्योंकि इनके जिस तरीके से बयान आए थे उन बयानों ने दंगे को भड़काया है। ना सिर्फ भड़काया बल्कि एक प्रॉपर साजिश रची गई थी दिल्ली दंगों की, वो भी उस वक्त जब अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आ रहे थे और उस दौरान ये दंगा करना, उसकी टाइमिंग को लेकर और इनके जितने बयान थे, जितने उनके रिकॉर्डिंग मिले थे, कई फोन जो हैं वो जब्त किए गए थे, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इनके बयान जो है वो निकाले गए थे, चिकन नेक की बात कही गई थी शर्जील इमाम के द्वारा। तो यानी जो ये बयान थे उनको कोर्ट में बताया गया है और बताया गया है कि इनका जो रोल था वो बहुत ज्यादा अहम था, इन्होंने ही दंगे को भड़काया, इसलिए दोनों की जमानत को है वो खारिज किया गया है। और 5 जो आरोपी हैं उनकी जमानत पर भी चर्चा हो रही है, तो कोर्ट जो है अपना फैसला पढ़ रहा है। लेकिन जो 2 आरोपी हैं, शर्जील इमाम और उमर खालिद, इनको शुरू से दिल्ली पुलिस मास्टरमाइंड बताते हुए आई थी इस पूरे दंगों का, और उसी का जो पूरा बैकग्राउंड था वो कोर्ट में रखा गया था और इसलिए इन दोनों की जमानत को सबसे पहले रद्द किया गया है। जी, और जिस तरीके से ये पूरा मामला, देखिए, एक तो राष्ट्र विरोधी, देशद्रोह का था। गौरव शायद कोई अपडेट के साथ हमारे पास मौजूद हैं। गौरव, कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं जो है यहाँ पर दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज तो कर दी है, लेकिन साथ में कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि उनके खिलाफ
यूएपीए के तहत पहली नजर में केस बनता है, लेकिन कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को जमानत देती है। दर्शकों के लिए हम 5 आरोपियों के नाम बता देते हैं। गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं जो कि इन 5 को जमानत देते हुए कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत दे देने का मतलब ये नहीं है कि इनके खिलाफ लगे जो आरोप हैं वो कहीं से हल्के हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोप जो हैं वो जस के तस बने रहेंगे और वो कहीं से भी उनका जो प्रभाव या आरोपों की जो तीव्रता है वो कहीं से कम नहीं हो जाएगी। उनके खिलाफ जो आरोप जस के तस बने रहेंगे, लेकिन चूंकि जमानत जो है वो किसी भी आरोपी का अधिकार होता है तो उसी आधार के तहत जो है, चूंकि बेल जो है वो एक्सेप्शन और जेल जो है वो बेल इज रूल है, यानी कि जो जमानत देना होता है वो नियम होता है और जेल जो है वो अपवाद में ही दिया जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो 5 लोगों को जो यहाँ पर बेल दी गई है वो नियमों के तहत दी गई है, लेकिन यह भी कोर्ट ने कह दिया है कि उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं वो बने रहेंगे। लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका को लेकर कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा है कि उनकी जो भूमिका है वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के तहत बनती है, यानी कि इस पूरे दंगे की साजिश रचना और इसको लेकर संगठन खड़ा करना और इसको ऑर्गेनाइज करना, इस पूरे दंगे को, इनमें इनकी जो भूमिका है महत्वपूर्ण। और ऐसे में इनकी भूमिका और संलिप्तता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम, बिल्कुल, और ये पूरी प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी के तहत इस दंगे को दिल्ली में अंजाम दिया गया था साल 2020 में। और कोर्ट ने भी कहा कि इन दोनों की जो भूमिका है खास तौर पर वो पहली नजर में यूएपीए के तहत पाई जाती है, यानी कि यूएपीए के तहत ही इन दोनों के खिलाफ जो मामला चल रहा था वो आगे भी चलता रहेगा। और इसी के लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई 5 साल तक जेल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिलना चाहिए। और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि अपराध के ब्याह पे उनको जेल में रखा जा रहा है, बाकी को बेल दी जा रही है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा। And what's your comment on Supreme Court dismissed the bail of Umar Khalid and Shardil Imam and remaining 5 people granted bail? Well, the Supreme Court decides the matters on the basis of record before it. I'm sure the Supreme Court must have found reasons to distinguish between the two sets of cases. However, the libertarians in this country today would be most unhappy because Shardil Rahman and Umar Khalid have been in jail for a very long time, and the Supreme Court's own judgments say that long incarceration itself should be a consideration for the grant of bail. After all, there is no recompense for liberty once lost. तो देखिए, आप सीनियर वकीलों को सुन रहे थे जो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जरूर कोई ना कोई आधार पाया होगा जिसके तहत एक मामले में 2 अलग फैसले सुनाए गए। कुल तमाम 7 आरोपियों में से 2 मुख्य आरोपी जो हैं शर्जील और उमर खालिद को जमानत नहीं दी जाती है। प्रथम दृष्टया यूएपीए के तहत ही केस चलाए जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है, लेकिन बाकी 5 आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सबके रोल इस पूरे मामले में अलग अलग हैं और इसी आधार पर सबका फैसला अलग अलग सुनाया जाता है। बाकी 5 आरोपियों को फिलहाल जमानत दे दी गई है, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी नहीं है, आरोपी नहीं है, मामला अभी भी चलेगा। चूंकि पूरा मामला अंडर ट्रायल है, तो ऐसे में उन 5 को फिलहाल बेल ग्रांटेड, बेल दे दी गई है। लेकिन शर्जील और उमर खालिद को लेकर बड़ा फैसला, इन दोनों को संगीन इनका रोल पाते हुए बेल डिनाई कर दिया गया। अनुज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। अनुज, जिस तरीके से यूएपीए के तहत आतंकवाद को बढ़ावा देने, फैलाने, एक बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत दिल्ली को दहलाने, दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो करने का आरोप इन लोगों पर लगा, और साथ ही हमने देखा कि नए साल के मौके पर अमेरिका से भी इनको समर्थन मिल रहा है। ममदानी जो है मेयर न्यूयॉर्क के, वो लिखते हैं कि जल्द से जल्द रिहा करो। निश्चित तौर पर एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट, बड़ी प्लानिंग की तरफ तमाम जो दलीलें कोर्ट में दी गई थी, कहीं ना कहीं इनको आधार मानते हुए कोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला सुनाया है कि बेल रिजेक्ट कर दिया है। जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जांच की गई थी और उसके बाद जब निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो दलील रखी गई थी उसमें साफ तौर पे ये बताया गया था कि किस तरीके से उमर खालिद और शर्जील इमाम ने न सिर्फ इस पूरे मामले की साजिश रची बल्कि उनकी भूमिका
भूमिका जो थी वो काफी अहम थी इस पूरे दंगे को भड़काने को लेकर, और यही वजह है कहीं न कहीं कोर्ट ने ये माना, क्योंकि तुषार मेहता जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से खड़े हुए थे, उनकी दलील में साफ तौर पे ये कहा गया था कि किस तरीके से शर्जिल इमाम और उमर खालिद का पूरा रोल था, और यही बात थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, और कहीं न कहीं इन दोनों को जमानत नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिक्कत इन दोनों के सामने यह है कि 1 साल तक ये जमानत की अपील जो है वो भी कहीं न कहीं नहीं कर सकेंगे जाहिर तौर पर। ये जो बचाव पक्ष है उसके लिए काफी बड़ी बात है। हालांकि बचाव पक्ष की तरफ से भी अगर हम बात करें, कपिल सिब्बल खड़े थे और तमाम बड़े जो वकील थे वो उन्होंने अपनी दलील रखी थी और तमाम दलीलें पेश की गई थी, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच की गई थी और उमर खालिद और शर्जिल इमाम को लेकर जो तमाम सबूत पेश किए गए थे वो साफ इशारा कर रहे थे कि किस तरीके से एनआरसी के दौरान पूरी साजिश रची गई और इस दंगे को भड़काने में इन दोनों की भूमिका काफी अहम रही, जिसकी वजह से दंगे में 53 लोगों की मौत हुई, 700 से अधिक लोग जो थे वो घायल हुए, कई सारे सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा था और पूरा नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें पूरा इलाका जो था वो दंगों की आंच में जला, जिसको लेकर कहीं न कहीं लगातार इनके खिलाफ जो सबूत पेश किए गए थे वो साफ तौर पे ये बता रहे थे कि किस तरीके से ये दोनों की भूमिका काफी अहम थी, और यही वजह थी कि बाकी जो 5 थे उनको जमानत दी गई, लेकिन इन दोनों को जमानत नहीं दी गई। जी निश्चित तौर पर, और इनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो सबसे ज्यादा था दिल्ली में हुए दंगे को भड़काने के लिए। जब 2020 में ये लोग सीएए एनआरसी का विरोध कर रहे थे, सोचिए 53 लोगों की जान चली जाती है, सैकड़ों लोग घायल हुए इन दंगों में, 700 से ज्यादा लोग दिल्ली में घायल हुए थे। शर्जिल इमाम और उमर खालिद वो बड़े नाम, वो मुख्य नाम जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल सामने आए थे, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला सुनाया। गौरव भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। गौरव, देखिए सितंबर के महीने में हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इनकी बेल रिजेक्ट की और अब ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाती है। भले ही मामला विचाराधीन है, ट्रायल चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से इनके बेसिस पर फैसले कोर्ट में सुनाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर इन लोग कॉन्स्पिरेसी से जुड़े पाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एक चीज है जिस चीज का मैं जिक्र करता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक संवैधानिक कोर्ट है और संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार, संविधान में जिन मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है उनके आधार पर ही जो लोग हैं वो यहाँ पर राहत के लिए आते हैं। और चूंकि जमानत पाना जो है वो एक मूल अधिकार के तहत जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि जो जेल है वो अपवाद होती है, यानी कि अपवाद के परिस्थितियों में जेल की जाती है और जमानत दिया जाना चाहिए, ये नियम है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए कहा कि वो इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया जिस सेक्शन का वो था यूएपीए 43D5, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था। और इसमें जो कानून कहता है वो ये कहता है कि अगर अदालत के सामने रखे गए चार्जशीट, दस्तावेज और बयान से प्रथम दृष्टया ये लगता है कि अगर इस मामले में दिल्ली पुलिस के आरोप उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ सही हैं, तो ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत नहीं दी जाएगी। ये यूएपीए का कानून का प्रावधान करता है, प्रावधान देता है, क्योंकि ज्यादातर कानून कोई भी जमानत के लिए मना नहीं करता, लेकिन यूएपीए के इस सेक्शन में 43D5 में एक अपवाद रखा गया। अपवाद इसलिए रखा गया कि अगर एक ऐसा मामला जहां पर देश के खिलाफ साजिश हुई हो, देश के खिलाफ व्यापक रूप से दंगा फैलाने की कोशिश की गई हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की बात कही हो, वहां पर अगर कोर्ट को प्रथम दृष्टया लगता है कि जो आरोप दिल्ली पुलिस ने इस मामले में लगाए हैं वो सही है, दस्तावेज और बयान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, तो उस नियम का पालन करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट किसी को भी जमानत देने से इनकार कर सकता है। और शर्जिल इमाम और साथ ही साथ उमर खालिद के मामले में यही हुआ, क्योंकि ये सवाल अभी उठेंगे कि जेल इज एक्सेप्शन और बेल इज रूल का पालन यहां पर क्यों नहीं हुआ। वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि संसद द्वारा पास कानून में यूएपीए में ही ये अपवाद रखा गया था, ताकि ऐसे मामलों में जहां पर लगता है कि मामलों की गंभीरता सुप्रीम कोर्ट को लगती है या अदालतों को लगती है, वहां वो जमानत देने से इनकार कर सकती है और ज्यूरिस्प्रूडेंस के न्याय के सिद्धांत से उलट जाकर लोगों को जमानत देने से इनकार कर सकती है। और यहां पर उमर खालिद
और शर्जील इमाम की जो भूमिका इस सेंट्रल रोल में थी, कोर्ट ने ये कहा, टिप्पणी कहा कि उनकी भूमिका जो है वो सेंट्रल रोल में, यानी कि केंद्रीय रोल में अगुआ है, वो इस पूरे दंगे की भूमिका के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर जो है वो नजर आए हैं। ऐसे में इनको जमानत नहीं दी जा सकती और ये सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल साफ करते हुए इन दोनों की जमानत याचिका खारिज की है। वहीं बाकी के अन्य 5 आरोपियों को जमानत दे दी है, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता इस जमानत देने के आदेश से कम नहीं हो जाएगी। आरोपों की गंभीरता उतनी ही बरकरार रहेगी और साथ ही साथ उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका तो जो है वो कोर्ट ने फिलहाल यहाँ पर स्पष्ट करते हुए उनकी गौरव जो बता रहे हैं, हम भी अपने दर्शकों को एक बार फिर से समझा देते हैं कि यूएपीए का 43D जो है जमानत देने के सामान्य प्रावधानों से अलग है। इसकी दलील जो है वो कोर्ट ने दी है। काफी गहन अध्ययन के बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाया और जजेस ने ये भी कहा कि फैसला थोड़ा लंबा हो सकता है और ऐसे में सवाल लंबे समय से ये लोग चूंकि जेल में भी हैं, ऐसे में इनको उम्मीद काफी रही होगी कि 5 साल का वक्त चलिए जेल में बीत गया तो अब एटलीस्ट जमानत का अधिकार इनका बनता है। लेकिन इसके बावजूद शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत रिजेक्ट हो जाती है। इससे पहले सितंबर के महीने में दिल्ली हाईकोर्ट से भी इनकी जो जमानत याचिका है वो रिजेक्ट हुई थी, लेकिन आज बाकी 5 आरोपियों को बेल मिला है। पूरे 7 आरोपी इस मामले में थे और कोर्ट ने यहाँ पर यह साफ कर दिया है कि यूएपीए एक विशेष कानून है। इसके तौर पर उन शर्तों के बारे में एक विधायी फैसला है जिस पर ट्रायल से पहले स्टेज में जमानत दी जा सकती है, लेकिन आजादी से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। और अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में केंद्रीय स्थान रखता है। जो कुछ मुख्य बिंदु हैं कोर्ट ने अपने जजमेंट के दौरान सुनाए वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से न्यायिक संयम कर्तव्य से पीछे नहीं हटना, सही आवेदन के लिए अदालत को व्यवस्थित जांच करना होगा, ये बातें भी जजेस ने कही हैं। और जांच में प्रथम दृष्टया जो अपराध सामने आया है उसमें इनकी भूमिका साफ पाई जा रही है। आरोपी की भूमिका का अपराध करने से उचित संबंध है या नहीं, इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान डालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और शर्जील इमाम और उमर खालिद को राहत नहीं मिली है। हमारे तमाम सहयोगी इस पूरे बड़े फैसले को लेकर आज अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए अनुज का भी रुख कर लेती हूँ। फिलहाल अनुज, कोर्ट ने बड़े गहन अध्ययन के बाद आज ये फैसले सुनाए और ऐसा जो गौरव भी बता रहे थे, ज्यादा देखने को मिलता नहीं है कि एक ही आरोप के तहत फिलहाल जेल की सजा काट रहे या फिर अंडर ट्रायल जो तमाम आरोपी हैं उनमें से 5 को बेल मिल जाती है, 2 की रिजेक्ट हो जाती है। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे मामले की जांच की थी और जांच के बाद जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें भी ये बताया गया था कि किस तरीके से उमर खालिद ने पहले से ही इस पूरी दंगों की साजिश रची थी। विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर वो तमाम सामान जो है वो पहले इकट्ठा किए गए थे, जिसमें से लाउड स्पीकर जिसके जरिए तुरंत भीड़ को इकट्ठा कर लिया जाए, साथ ही साथ दंगों में जो पत्थर थे, जो तमाम चीजें थी, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जांच की गई थी उससे साफ पता चल रहा था कि कैसे पहले से ही इस पूरे मामले की साजिश रची गई थी। उसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम की जो भूमिका थी वो काफी अहम थी। कई बार मीटिंग और कई ऐसे व्हाट्सएप चैट जो हैं वो दिल्ली पुलिस के हाथ लगे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि किस तरीके से इन दोनों ने इस पूरी दंगों की साजिश रची थी। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट थी, आगे वो आपके सामने है, उसमें क्या कहने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू। जान जी साइड छोड़ दिए आइए, छोड़ दिए। जमानत रिजेक्ट किया है उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का, जिन्होंने इनको केस किया। इनको बेल दी है 5.5 साल के बाद। अब हमें उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट इनको जल्दी से जल्दी रिलीज ऑर्डर कर देगा जेल से और गुलफिशा अपनी ज़िंदगी आगे जी पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है 2 लोगों का, उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल खारिज करते हुए कि केस जल्दी से जल्दी चलना चाहिए और अगर 1 साल में सारे प्रोटेक्टेड विटनेस जो होते हैं अगर वो उनका एग्जामिनेशन खत्म नहीं हुआ तो 1 साल बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम बेल के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल से पहले नहीं कर पाएंगे वो? जी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने और भी क्या कंडीशंस लगाई हैं जब ये बेल ग्रांट करी है? उन्होंने कहा है कि 12 कंडीशन अप्लाई करी हैं, बट अभी जजमेंट पूरा बाहर नहीं आया है, तो वो हमारे पास। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.